नाजरीन, भारत की मारूफ अदाकारा कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इस पर न सिर्फ इंडियन मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है बल्कि जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वहाँ पर भी ये टॉप ट्रेंडिंग जा रहा है। अब देखने में ये मामला बड़ा सादा सा लगता है कि एक ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। पहले भी होता रहता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के जो अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हुए हैं और बाद में वो बहाल हो जाते हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी ही घिनौनी साजिश है। आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मोदी के चमचे हैं और उनका काम जो है वो मोदी को उठा कर रखना है, उनके एजेंडे को प्रोपगेट करना है। उन्हीं में से एक कंगना रनावत है जो जिन्हें मोदी की चमची कहा जाता है और वो हर जगह पर जो है वो प्रोपगंडा करती हैं मोदी के हक में। अब ये जो मामला हुआ है, जो कंगना रनावत ने ट्वीट किया है जिसके रिएक्शन में जो ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड किया है, ये इसके पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश है और इसकी जो कड़ी है वो वेस्ट बंगाल और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ मिलती है। और वो कैसे मिलती है? अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बीजेपी को बहुत ही तारीख की बदतरीन वहाँ पे शिकस्त हुई है। वहाँ पे वो सिर्फ 10% वोट ले सके हैं और बहुत बदतरीन शिकस्त हुई है। वहाँ की जो लीडर हैं ममता, अगर मैं उन्हें सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से भारी अक्सरियत से जीती हैं। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने ली है और ये रिएक्शन है भारत मोदी की उन पॉलिसीज़ का जो उन्होंने वहाँ के लोगों पर की हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर की हैं। अब मैं मुसलमानों की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ी अहम वजह है और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंडिया के बड़े बड़े अखबार हैं और उनके दीगर चैनल्स हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर बात कर रहा है। वो कैसे कि ये जो वहाँ पे ममता जो हैं वो जीती हैं, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो वहाँ के मुस्लिम्स हैं। वेस्ट बंगाल की जो आबादी है वहाँ के जो 27% लोग हैं वो मुसलमान हैं, यानी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वहाँ की रियासत जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे मुसलमानों की तकरीबन 24 मिलियन आबादी बनती है जो वेस्ट बंगाल में मुसलमान रह रहे हैं, यानी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी तादाद है किसी भी दूसरी रियासत से। अब मुसलमानों में चूँकि मोदी की पॉलिसीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है, इसी वजह से जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर मोदी की मुखालफत में वोट दिए हैं और इसी वजह से ममता पहली मर्तबा इतनी बड़ी मेजॉरिटी से वहाँ पे पावर में आई हैं और कल वो सीएमशिप की बतौर सीएम वो वहाँ पर अपना हल्फ भी उठा रही हैं। तो इस चीज़ का मोदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मुसलमान एक दफ़ा फिर से उठ रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। तो मुसलमानों की ये जुर्रत कैसे हो गई? हम तो इन्हें पाँव की जूती में रखना चाहते हैं और ये जो हैं ये एक दफ़ा फिर मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और मेरी वहाँ पर जो शर्मिंदगी का बायस बने हैं। तो इसलिए अब जो है वो मोदी को बहुत गुस्सा है मुसलमानों पर और उसके जो सारे चमचे हैं वो इस हवाले से प्रोपगेशन कर रहे हैं। आप जो इसका ट्वीट है कंगना रनावत का, अगर आप इस पे गौर करें तो आपको ये जो मेरी बातें हैं ये सारी सच मालूम होंगी। ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर जो उन्होंने ट्वीट किया है कि वो कहते हैं ये बड़ा ही ख़तरनाक है, दिस इज़ हॉरिबल, कि ये जो मॉन्स्टर हैं इनको अब काबू करना चाहिए और इसके लिए आपको जो अर्ली 2000 के जो आप थे, विराट जो आपका रूप है वो आपको दिखाना चाहिए। अब इसका मकसद क्या है? अब इसका मकसद ये है कि आप जानते हैं कि गुजरात में, ये गुजरात के उस इंसिडेंट की बात कर रही हैं जो जिस पे जो मोदी ने किया था और वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था, मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया, उनकी गर्दनें काट दी गई। अब जो ये कंगना रनावत है ये यही बात कर रही हैं कि आपको उसी रूप में दोबारा आना चाहिए और उस जो है स्कैम की वजह से इसको कसाई भी कहा जाता है, मोदी को गुजरात का कसाई इसको कहा जाता है। तो कंगना रनावत दूसरे लफ्ज़ों में मोदी को कह रही है कि आप दोबारा से वो कसाई बन जाएं। यानी उनका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि वो कसाई किन के खिलाफ बने थे? हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं थे बने, वो मुसलमानों के खिलाफ बने थे, मुसलमानों का उन्होंने कत्लेआम किया था। तो ये कंगना रनावत फिर से उसी जानिब इशारा कर रही हैं कि आप फिर से वही कसाई बन जाए और मुसलमानों की ये जुर्रत कैसी हुई है कि वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इनके साथ वही सलूक करें जो आपने पिछली दहाई के शुरू में किया था, जो आपने गुजरात में किया था। अब आपको उसी रूप की दोबारा ज़रूरत है और ये प्रोपगेशन बहुत सारे दूसरे लोग कर रहे हैं ताकि एक एजेंडा बिल्ड किया जाए, ताकि वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत की जो वहाँ पर कार्रवाई है शायद उसको जस्टिफाई किया जा सके और इसी वजह से जो उनका मीडिया है प्रो मोदी मीडिया, वहाँ पर इसके हक में जो वहाँ की लीडर हैं उनके खिलाफ खबरें चलाई गई हैं। और किस तरह की खबरें थी कि इन्होंने जनाब जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको हरासा किया है और उनकी ख़वातीन के साथ रेप किया है, इस हद तक खबरें चलाई गई हैं।
कि ये लोग तो बदमाश हैं। हालांकि आप सोचें कि बीजेपी से या आरएसएस से बड़ा बदमाश कौन हो सकता है, किसकी जुर्रत हो सकती है कि वो इनके खिलाफ बदमाशी करे। ये तो वोट के हक से वो बेचारे खड़े हुए हैं, वगरना बदमाशी में बीजेपी से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन इस सब चीज़ का आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारी प्रोपोगेशन हो रही है ताकि बीजेपी का एक एजेंडा बिल्ड किया जा सके। और इसमें जो आलाकार हैं वो कंगना रनावत हैं, इस वक्त लीड में है। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें दिखाया था कि जो कंगना रनावत है वो किस तरह से वहां के जो सहाफ़ी हैं, जो सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ बातें कर रही थी और उनको लान तान कर रही थी। और क्योंकि उन्होंने जो इंडिया की बुरी हालत है उसको दिखाया था इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर, उसका भांडा फोड़ा था, एक्सपोज किया था मोदी की हुकूमत को। और इस पर कंगना रनावत जो है वो आपे से बाहर हो गई थी और उन्होंने खूब लिताड़ा उन सहाफ़ियों को। तो अब ये इतना बड़ा ट्वीट है कि मैं आपको बता नहीं सकता जो कंगना रनावत ने किया है कि यानी आप सरेआम वहां पे कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का कत्लेआम करो, आप उनकी गर्दनें काटो, आप उनको सरेआम जो है वो जला दो। ये इससे बड़ी जो गैर इंसानी काम और गैर अखलाकी काम इससे हो नहीं सकता। और इसी वजह से ट्विटर मजबूर हुआ है इनका अकाउंट सस्पेंड करने पे, क्योंकि आप देखें जो सोशल मीडिया है वो भी मोदी के साथ खड़ा है। इससे पहले जब रिज़ाइन मोदी का ट्रेंड चला था तो फेसबुक ने वहाँ की सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी इस ट्रेंड के हवाले से, और बाद में फिर उसने कहा ये जो गलती से हो गया। आप सोचें कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा वेबसाइट जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, उससे कुछ गलती हो सकती है। तो ऐसा मतलब सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा है, लेकिन इस ट्वीट की वजह से वो मजबूर हो गए हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड करें। इस वक्त इंडिया का बहुत प्रेशर है ट्विटर पर कि कंगना रनावत का जो अकाउंट है वो बहाल किया जाए, क्योंकि मोदी के आलाकार को ब्लॉक करना यानी मोदी की तौहीन है। तो इसी वजह से अब ट्विटर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है और मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में उनका अकाउंट जो है वो बहाल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है और दिल दहल जाता है ये चीज़ें देखकर। आप देखें कि जब इंडिया में इतनी बुरी हालत है तो मुसलमान, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, उनके साथ किस तरह खड़े हुए हैं और बतौर कौम उनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ से इमदाद भेजी जा रही है, उनके हक में दुआएं की जा रही हैं और उनके दुख के साथ हम दुख कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि मोदी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके तासुब ने लोगों को किस नहज पर पहुंचा दिया कि एक तरफ इंडिया की गलियों में खून ही खून है, शमशान घाट भर चुके हैं, बाहर मैयतों की लाइनें लगी हैं, ऑक्सीजन है नहीं, लोग तड़प तड़प कर सड़कों पर मर रहे हैं। लेकिन मोदी फिर भी, जो मोदी के आलाकार हैं वो फिर भी कत्लेआम की बात कर रहे हैं इस हालत में भी। तो आप सोचें कि ये कितने घटिया लोग हैं और वो लोग जो उनकी हिमायत कर रहे हैं उनको भी अब सोचना चाहिए और मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि किस तरह वहाँ पर साजिश की जा रही है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने रिसर्च बेस आपको चीज़ें बताई और जो अंदर की कहानी है वो आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मजीद इस हवाले से जो जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हमारे चैनल आप प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।